Hello, you beautiful people. How are you all doing? This is Deepika Chakravarti, and welcome to another episode of Chai Pe Book Charcha, where we talk about a book over a cup of tea. आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी बुक है जिसमें है ग्लैमर, सीक्रेट, दर्द एंड एक हॉन्टिंग स्टोरी. एलिजाबेथ क्लेफोर्ड की ऑल द ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक. सो ये स्टोरी शुरू होती है एक फैंसी बोर्डिंग स्कूल से, बट ट्रस्ट मी, ये कोई स्वीट ड्रीमी कैंपस स्टोरी नहीं है. ये है एक डार्क, ट्विस्टेड एंड फुल ऑफ हिडन लाइज. सो ग्रैब योर चाय बिकॉज दिस वन गोइंग टू बी इंटेंस. Let's begin. स्टोरी की सेंटर में है अ गर्ल नेम चार्ली कैलवे. शी इज अ 17-year-old स्कूल गर्ल जो कि नॉलवुड प्रेप स्कूल में पढ़ती है. इट्स एन एलीट स्कूल जो कि इज मेड फॉर रिच किड्स, बिग नेम्स और एक कल्चर ऑफ परफेक्शन से एनग्रॉस्ड है. बट चार्ली की लाइफ इज नॉट परफेक्ट एट ऑल. जब वो छोटी थी तो उसकी माँ ग्रेस कैलवे शी सडनली डिसअपियर्स. कोई नहीं जानता क्या हुआ. पुलिस रिपोर्ट्स, र्यूमर्स, स्कैंडल सब कुछ हुआ, बट नो रियल आंसर्स. और अब ईयर्स लेटर व्हेन चार्ली इज ग्रोन अप, वो अपनी माँ के डिसअपियरेंस के ट्रुथ को अनकवर करने की कोशिश करती है. बट जैसे जैसे वो पास्ट के राज खोलती है, वो रियलाइज करती है हर ओन फैमिली, हर ओन फादर और उस वर्ल्ड के लोग जिनके साथ वो बड़ी हुई है, उन सब के पास कुछ ना कुछ छुपाने को है. नो स्ट्रेंज, बट दिस इज व्हाट ग्रैब्ड मी टू दिस स्टोरी लाइन. नाउ इमेजिन करना, एक बड़ी फैमिली, पावरफुल सरनेम, परफेक्ट इमेज, बट अंदर से सब टूट रहा है. दैट्स द वाइब ऑफ द स्टोरी. बुक का स्ट्रक्चर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. इट्स टोल्ड इन डुअल टाइमलाइन. सो एक टाइमलाइन है प्रेजेंट डे चार्ली की है और दूसरी जो है उनके मॉम ग्रेस की पास्ट की टाइमलाइन है. ग्रेस के चैप्टर स्लोली रिवील करते हैं कि उनके डिसअपियरेंस से पहले क्या हुआ था, कौन था इन्वॉल्व और कितनी मैनिपुलेशन चल रही थी उनके अराउंड. एलिजाबेथ क्लेफोर्ड ने इन दोनों टाइमलाइंस को इतने स्मूथली वीव किया है कि हर चैप्टर के बाद आप सोचेंगे वेट अब क्या होगा. It's not just about mystery, it's also about the legacy of the family secrets and the pressure of perfection. ऑनेस्टली मुझे लगा जैसे कि मैंने कोई नेटफ्लिक्स लिमिटेड सीरीज देख रही हूँ एंड हर सीन में इतना विजुअल था दैट आई वाज एनग्रॉस्ड एंड आई वाज कैप्चर्ड बाय ऑल दोज विजुअल्स. नॉलवुड प्रेप इट नॉट जस्ट योर रेगुलर स्कूल. यहाँ पर हर चीज़ इमेज पे चलती है. अपनी ओन सीक्रेट सोसाइटी है द एज की. ये ग्रुप बनाता है स्कूल के मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर स्टूडेंट्स को और एंट्री मिलती है इनमें सिर्फ थ्रू डेंजरस इनिशियल टास्क. नाउ चार्ली भी एक दिन इस वर्ल्ड में पुल हो जाती है. शी स्टार्ट्स टू रियलाइज ये वर्ल्ड ग्लैमरस है बट टॉक्सिक टू. पीयर प्रेशर, लेगेसी कंट्रोल और वो परफेक्ट फैमिली नेम मेंटेन करने का जो ऑब्सेशन इन लोगों के बीच में होता है, दैट मेक्स हर थिंक अबाउट हर डिसीजंस एंड ऑल्सो वो थ्रिल पैदा करता है. कभी सोचा है जब एक ऐसी सोसाइटी पावर और प्रेस्टीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है तो सच में इंसानियत कहाँ रह जाती है. दैट्स द क्वेश्चन दिस बुक कीप्स आस्किंग. मिस्ट्री के अंदर एक इमोशनल लेयर भी है. एक बेटी की अपनी माँ को समझने की जर्नी है. चार्ली के अंदर गिल्ट है, कंफ्यूजन है. वो अपने फादर से प्यार भी करती है और उन पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाती. ग्रेस के चैप्टर्स में आपको एक और साइड दिखता है. वो एक वुमेन है जो अपने परफेक्ट लुकिंग मैरिज में ट्रैप्ड है. It's heartbreaking to know how both mother and daughters are trying to escape different kinds of prison, one emotional and one psychological. मुझे लगता है कि इस बुक में सिर्फ थ्रिलर नहीं है, ये एक्चुअली एक स्टडी है of what happens when appearances matter more than the truth. The mystery builds slowly. ये कोई फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर नहीं है. इंस्टेड इट्स लेयर्ड, जैसे आप एक अनियन के लेयर्स पील कर रहे हो एंड हर चैप्टर एक नई चीज़ रिवील करता है. एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक छुपी हुई मोटिव. एवरीथिंग इज रिवील्ड लेयर बाय लेयर. और लास्ट के जो 100 पेजेस है, गूज बम्प लेवल. आपको रियलाइज होता है कि हर चैप्टर कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है और ट्रुथ के साथ कोई भी बिल्कुल सेफ नहीं है. मुझे लगा जैसे क्लेफोर्ड ने ये बुक लिखते हुए एक सिंपल क्वेश्चन पूछा हो, व्हाट इफ द पीपल वी लव द मोस्ट आर द वंस हु हैव बिल्ट देयर लाइव्स ऑन लाइज.
एंड तक आपको क्लोजर मिलता है, बट साथ ही एक इमोशनल एग्जॉशन भी है, बिकॉज इट मेक्स यू रीथिंक अबाउट योर फैमिली, ट्रुथ एंड ट्रस्ट. दीज आर द कोर वैल्यूज दैट वी ग्रो अप एंड येट इट मेक्स यू क्वेश्चन देम. टॉकिंग अबाउट द राइटिंग, एलिजाबेथ का जो राइटिंग स्टाइल है, इट्स वेरी सिनेमेटिक. एवरी डिस्क्रिप्शन फील्स लाइक अ सीन. ओल्ड बिल्डिंग्स, नो कवर्ड लॉन, द ईयरी साइलेंस ऑफ प्रिविलेज. वो चैप्टर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जो चार्ली के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो पार्ट्स आर वेरी वेल डिपिक्टेड. और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया उनका टोन. इट्स एलिगेंट बट इट्स हैवी. जैसे एक सीक्रेट डायरी हो जो कोई गलती से भूल के चला गया हो एंड वी आर रीडिंग इट. दैट इज़ द फील दैट आई हैड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक. और अगर आप डार्क अकेडमिया एस्थेटिक पसंद करते हो ना, ओल्ड लाइब्रेरीज, एलीट स्कूल, सीक्रेट्स, इन सब टाइप की चीज़ें, this book is tailor-made for you. Go and grab it. Now let's talk about the pros and the cons. Now talking about the pros, it has a brilliant atmosphere and writing thing. You can see the story. It has a deep emotional core feeling. Mother-daughter का जो dynamics है वो बहुत ही raw and relatable है. It has a thought-provoking theme. It is about the privilege, secrets, and identity. And the ending is the most satisfying. It's the most unpredictable and haunting experience I had. But cons there are not many. But to begin with, of course, this is a 500 plus pages का book. थोड़ा patience चाहिए इसको पढ़ने के लिए. That is what is needed. Again, mid section पे कहीं pacing थोड़ी slow हो गई है. There are too many characters. कभी कभी आपको लगता है कि ना आप रिपीट करने पड़ रहे हैं to just keep the track. But honestly, the writing quality makes up for it. मुझे slow burn thrills जो है बहुत पसंद है. So I too enjoyed it thoroughly. मेरे लिए ये बुक सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी. It was all about understanding the cost of pretending. चार्ली का जो जर्नी था, it is a reminder कि sometimes to find the truth you have to lose your illusion. और मुझे एक लाइन इट स्टक टू मी, आई रियली लव्ड इट. इट सेज, वी आर ऑल ब्यूटिफुल फ्रॉम फार अवे, अप क्लोज वी आर ऑल स्कार्स एंड स्टोरी. ब्यूटिफुल लाइन. इस लाइन ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हर इंसान के अंदर एक हिडन चैप्टर होता है एंड दैट वी ऑल शुड ट्राई एंड सीक एंड फाइंड. सो फाइनल वर्डिक्ट टाइम. मैं दूंगी इस book को, All the Beautiful Strangers को 4 out of 5 cups of chai, because it's dark, it's elegant, it's emotional, and it is written with pure honesty and pure innocence, and I love the writing because of that. अगर आपको Gossip Girl, One of Us is Lying, A Good Girl, The Guide to Murder पसंद आई है, then this one deserves a spot on your bookshelf. It's one of those books जो आपको quietly disturb करता है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट ब्यूटीफुल. तो दोस्तों, ये थी आज की चाय पे बुक चर्चा. आपने ऑल दीज ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर्स अगर पढ़ी है तो लेट मी नो, हाउ डिड यू लाइक इट. क्या आपको लगा कि वो एंडिंग प्रेडिक्टेबल था? कमेंट में बताइए मुझे अपने थॉट्स. आई वुड लव टू रीड योर चाय टाइम ओपिनियन. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर कोजी बुक चैट, और शेयर कर दो अपने बुक लवर फ्रेंड्स के साथ. मैं हूँ दीपिका और मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, एक और गर्म चाय के साथ. टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप सिपिंग. बाय.